अब बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर सालों से इंतजार था कि देश भर में लागू होगा, जिसकी शुरुआत हाल ही में उत्तराखंड से हुई। मैं बात कर रही हूं यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता कानून। उत्तराखंड आजादी के बाद देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां पर 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल को भी लॉन्च किया और अब उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू हो सकता है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता और समानता को स्थापित करेगा। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। गुजरात में यूसीसी लागू कराने को लेकर सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने आज एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी की घोषणा की। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया गया। यह समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर सरकार आगे का फैसला लेगी। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली 5 सदस्यों की कमेटी में कौन कौन शामिल है? पहला नाम जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज है। इसके अलावा पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर कमेटी के सदस्य होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ, वकील आरसी कोडेकर, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सीएल मीणा इसमें शामिल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी का यह हिस्सा है। वडाप्रधान मोदी साहेबे देशना તમામ નાગરિકોને સમાન હક મળે તે માટે કોમન સિવિલ કોડનો દેશવ્યાપી અમલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। એ દિશામાં આગળ વધતા વડાપ્રધાન શ્રી સમાન નાગરિક ધારાનો અમલ કરવાનો માટે સંકલ્પબદ્ધ છે। गुजरात वडाप्रधानश्रीना संकल्पने साकार करवा माटे हमेशा प्रतिबद्ध रह्यु छे। वडाप्रधानश्रीना पदचिन्ह पर चालता गुजरात सरकार राज्यमां वसता तमाम नागरिकों ने पण समान हक अने अधिकार मळे ते दिशामां आगळ वधी रही छे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबको बराबरी का अधिकार देने की बात करता है, जिसमें भेदभाव की कोई भावना नहीं है और इसीलिए इस कानून के लिए कह सकते हैं कि कम्युनल नहीं बल्कि कॉमन कानून है, यानी कि कानून हर किसी के लिए कॉमन होगा। इस कानून की नजर में हर कोई बराबर होगा, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई पारसी नहीं। हमारा भी यही मानना है कि किसी भी कानून के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कानूनों को इसी तरीके से परिभाषित किया जाता है, कॉमन फॉर ऑल। ये सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में 2 तरीके के कानून है। पहला क्रिमिनल लॉ है, यानी कि जो आपराधिक कानून होता है, और दूसरा सिविल लॉ यानी कि नागरिक कानून। लेकिन समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत में हर एक नागरिक के लिए एक ही कानून की व्यवस्था होगी, खास तौर से सिविल लॉ के हिसाब से, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के हिसाब से तो अभी सबके लिए बराबरी है, लेकिन सिविल लॉ में ये अलग अलग रहता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी, जिसमें सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का ही आह्वान करता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। यूसीसी का मतलब शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना चाहिए। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदायों के लोगों को एक समान अधिकार मिल जाएगा। भारत की महिलाओं की स्थिति में एक सुधार देखने को मिलेगा। पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार जहां सीमित हैं, ऐसे में गुजरात में यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार होने का लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार, गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद किस तरीके के बदलाव होंगे संभावित? विवाह को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करवाना, जैसा कि उत्तराखंड में देखने को मिला। ग्राम सभा स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा। जाति, धर्म या समुदाय को ध्यान में रखे बगैर तलाक के लिए एक कानून। बहुविवाह या फिर पॉलीगैमी पर प्रतिबंध। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष, चाहे किसी भी जाति या धर्म से वो क्यों ना हो। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया, उसका अधिकार, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला, इद्दत जैसी प्रथाएं या कुप्रथाएं बंद हो जाएंगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर ही विरासत में भी हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को विवाहित कपल के बच्चे के बराबर के अधिकार मिलेंगे। हालांकि समान नागरिक संहिता के इस ड्राफ्ट में अनुसूचित जनजाति यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट किया गया है। ट्रांसजेंडर और पूजा जो पद्धतियों और परंपराओं जैसी धार्मिक मामले हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप
नहीं किया गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि यूसीसी को उत्तराखंड में लागू होने के बावजूद अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया ताकि इन जनजातियों और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। अगर यूसीसी को समझने की कोशिश करेंगे तो सही मायनों में इस सेकुलर व्यवस्था का एक कवर पेज होने वाला है। और ऐसे में जहां पर एक तरफ उत्तराखंड में इसका आगाज हो चुका है, वहीं अगला पड़ाव इसका गुजरात होगा।